मॉर्निंग स्पेशल में स्वागत है आपका और बात सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि आज देश की सर्वोच्च अदालत में ट्रिपल तलाक के मसले पर एक अहम सुनवाई होने जा रही है, जिसमें कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ट्रिपल तलाक की जो प्रथा चल रही है वो मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक अधिकार छीन रही है। क्योंकि देश में एक आवाज बुलंद हो रही है, कुछ उसके पक्ष में बोल रहे हैं, कोई दूसरी तरफ भी खड़ा है। लड़कियां मर रही हैं, बिल्कुल लड़कियां मर रही हैं। गली मोहल्लों की चौपाल से लेकर टीवी चैनलों तक 3 तलाक के मसले पर तीखी बहस का दौर जमकर चला। मौलानाओं से लेकर सुधारवादियों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन अब बारी कानूनी बहस की है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज से इस मसले पर सुनवाई शुरू कर रही है। ये सुनवाई पूरी गर्मी की छुट्टियों तक जारी रहेगी। संविधान पीठ के सामने जिन मुद्दों का विश्लेषण करना है वो हैं 3 तलाक, निकाह हलाला, बहुविवाह। मुस्लिम समाज से जुड़े इन तीनों मसलों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कुल 7 याचिकाएं हैं। सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट में केंद्र सरकार, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। केंद्र सरकार का पक्ष है कि 3 तलाक के नाम लैंगिक समानता के अधिकार और महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। AIM-PLB का पक्ष है कि पर्सनल लॉ मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है, इसे बदला नहीं जा सकता। और जमीयत उलेमा ए हिंद की दलील है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ खुदाई यानी डिवाइन लॉ है, सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। एक्चुअली सही बात कही जाए तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो एंग्लो मोहम्मदन लॉ के तरीके पे अंग्रेज़ों के ज़माने में चलती थी, वो इस्लाम के अंदर औरत को जो हक दिया है, जो कुरान ने उसको हक दिया, उसका उल्लंघन वो कर रहे हैं। अगर कोर्ट कुछ कर रहा है तो वो सही माने में कुरानी राइट्स जो औरत को दिए गए उनका इम्प्लीमेंटेशन करा रहा है। मसला गैर वाकई है, वाकई नहीं है। अच्छा। अगर ये वाकई मसला होता, महिलाओं के ऊपर जुल्म होता, तो मुसलमान हजारों साल से इस मुल्क के अंदर है। हर मुसलमान निकाह भी करता है, हर मुसलमान तलाक भी देता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपील की थी कि ट्रिपल तलाक को सियासत का मुद्दा न बनाया जाए। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। ट्रिपल तलाक पर आज से सुनवाई करने वाली संविधान पीठ भी अपने आप में दिलचस्प है। 5 सदस्यीय पीठ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी जज शामिल हैं। इस सुनवाई और इससे निकलने वाले फैसले की ओर देश के करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही साफ कर चुका है कि सुनवाई के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। अब आपको बता दें कि 3 तलाक मसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस JS खैर कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस सबसे बड़े मसले पर 5 अलग अलग धर्मों के जज सुनवाई करेंगे। मसलन चीफ जस्टिस खुद सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि जस्टिस UU ललित हिंदू हैं, जस्टिस कुरियन जोसेफ ईसाई प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वहीं जस्टिस S अब्दुल नजीर इस्लाम और जस्टिस RF नरिमन पारसी धर्म से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम सुनवाई में ट्रिपल तलाक से लेकर हलाला और बहुविवाह प्रथा पर सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं हनुमान मंदिर पहुंची और वहां पर जाकर दुआ मांगी कि फैसला उनके पक्ष में आए। ऐसी तस्वीर बेहद कम देखने को मिलती है। मुस्लिम महिलाओं का एक जत्था हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। ये तस्वीर वाराणसी के पातालपुरी मठ स्थित हनुमान मंदिर की है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये महिलाएं हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रही हैं? खुद सुन लीजिए इनकी जुबान से। सही सुना आपने, मुस्लिम समाज की ये महिलाएं 3 तलाक की प्रथा खत्म करने की गुजारिश लेकर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को बजरंगबली के दरबार में जमा हुई। मंदिर में लगे इन पर्चों पर गौर कीजिए। 3 तलाक और हलाला से मुक्ति दिलाकर रहेंगे। 3 तलाक से मत करो जिंदगी बर्बाद। 3 तलाक से
मुक्ति मिले। साफ नजर आ रहा है कि 3 तलाक को लेकर कितनी परेशान है मुस्लिम महिलाएं। मैके में रहते हैं, अभी अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं और तलाक तो हो चुका है 2-3 महीना पहले। बस ऐसा जैसा चल रहा है, दाल रोटी बस, और बहुत परेशानी से चल रहे हैं। क्या करें, सरकार हमको न्याय दिलाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। मेरी लड़की विकलांग है, आदमी एक पैसा खर्चा भी नहीं देता और तलाक भी दे दी, कैस के नहीं रखेंगे। तो हम कहते हैं कि लड़की का कम से कम खर्चा दो, विकलांग लड़की छोड़ के हम काम पे ले जा नहीं सकते हैं, जमाना इतना खराब है। आए तो कहता है जाओ जो करते बने कर लो, पुलिस थाना जो करते बने कर लो, देखिए हमारा कोई क्या करता है। ये महिलाएं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के बैनर तले हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुई। पहले भगवान राम की आरती हुई और 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी की पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। सारी मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित हैं, तलाकशुदा हैं, और वो उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करके और ये आशा जताई है, उनको विश्वास है कि हनुमान जी महाराज हमारी प्रार्थना, विनती, आरजू सुनेंगे और हमको इस 3 तलाक से निजात देंगे। अहिंसा के मार्ग से, संवाद के मार्ग से, सत्य और प्रेम के मार्ग से सब समस्याओं का समाधान हो सकता है और इसलिए किसी भी धर्म के देवी देवता वो सबकी सुनते हैं। 3 तलाक का मुद्दा बेहद गर्म है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ये जीवन मरण का मुद्दा बना हुआ है। आज से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 3 तलाक, निकाह, हलाला और बहु विवाह के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी। फैसला इनके हक में हो, यही गुहार लेकर ये महिलाएं बजरंगबली की प्रार्थना करने पहुंची। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। पिछले कुछ वक्त में ट्रिपल तलाक को लेकर बहस इस तरह से छिड़ी कि गली मोहल्लों से लेकर टीवी चैनल्स में, अखबारों तक में इसे खूब कवर किया गया। ऐसे में अब सवाल ये कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए या फिर खत के जरिए ट्रिपल तलाक की घटनाएं सामने आई, उसके बाद महिलाओं की क्या स्थिति है और कौन कौन सी शिकायतें रिपोर्ट हुई, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बाराबंकी की रहने वाली जन्नतुल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता की मौत हो चुकी है। मौत से पहले पिता ने जिसके घर बेटी को दुल्हन बनाकर भेजा था, उसने फोन पर 3 बार तलाक बोलकर जन्नतुल से हर रिश्ता खत्म कर लिया। जन्नतुल की शादी 2011 में बाराबंकी के ही अली मोहम्मद से हुई थी। शादी के बाद से उसके साथ मारपीट की जाने लगी। एक दिन जायदाद की रजिस्ट्री के नाम पर पति ने उससे तलाक के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया और मायके छोड़ आया। कुछ दिनों बाद जन्नतुल को पति के दूसरे निकाह का पता चला। जब उसने पति को फोन किया तो पति से सिर्फ 3 बार तलाक ही सुनने को मिला। और घर के चक्कर में तलाकनामे पर अंगूठा लगवा लिया। हम पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं जान पाए। जब शादी कर लिया तब फोन पे तलाक दे दिया। तो हम तुमको 3 बार तलाक दे दिया, हम नहीं ले जाएंगे, हम सामान कोई नहीं देंगे, न ले जाएंगे। हैरान परेशान जन्नतुल ने थाने में फरियाद लगाई है। उसकी शिकायत लिख ली गई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े इस मामले में पुलिस क्या कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। महिला ने थाने में भी शिकायत की है, उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया, जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ की रहने वाली 3 तलाक की शिकार महिला को विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि जान पर बन आई। 3 बच्चों का अकेला पालन पोषण करने में पहले ही जान हलकान हो रही थी। अब पति और ससुराल पक्ष से मिल रही धमकियों से घबराकर शहर ही छोड़ना पड़ गया। गाजियाबाद के थाने में बैठी यह महिला भी 3 तलाक के दंश का शिकार है। मामूली कहासुनी पर ही पति ने 3 बार तलाक बोलकर एक झटके में रिश्ता तोड़ लिया। पीड़ित महिला 3 साल के बच्चे के साथ पिता की शरण में रह रही है। एक तरफ आज से सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मसले पर सुनवाई शुरू हो रही है, दूसरी तरफ ऐसे मामलों में कमी आते नहीं दिख रही। 3 तलाक के दर्द की हजारों कहानियां मीडिया कैमरों में दर्ज हो चुकी हैं और हजारों कहानियां ऐसी हैं जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी। सुनी अनसुनी इन तमाम कहानियों का अंजाम अब देश की सबसे बड़ी अदालत में लिखा जाना है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा और गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रिपल तलाक को एक पक्ष धार्मिक मसला मान रहा है, लेकिन फिर संविधान के चश्मे से भी इसे देखा जाना जरूरी है। ऐसे में राजनीतिक दल इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, देखिए। सब जी, हमारे नेतृत्व ने बहुत पहले से बहुत स्पष्ट इस पे हमारा स्टैंड रहा है
कि ट्रिपल तलाक का मसला ये महिलाओं के आदर और सम्मान का मसला है, महिलाओं के अधिकार का मसला है और महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय का मसला है। इस पे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑलरेडी इस पर जजमेंट दे रखा है, खुद कह रखा है किस तरीके से एक बार में बोला हुआ 3 बार में बोला हुआ तलाक गैर कानूनी है। अपने उस जजमेंट को सामने लाए और मसला सुलझाए और मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर उनसे बात करे, खत्म करे कहानी। पर्सनल लॉ है वो, कोई कानून की उसकी हैसियत नहीं है। पर्सनल लॉ कोई कानून की हैसियत नहीं है। अगर कानून की हैसियत रहती तो कोर्ट तो डिफरेंट हाई कोर्ट से लेके कई कोर्ट का फैसला, जो भी कोर्ट में मामला जाता है तिलाक के संबंध में, तो वहां से वो 3 तलाक का, उसको 3 तलाक के खिलाफ फैसला होता है, महिलाओं के पक्ष में फैसला होता है। जो भी फैसला महिलाओं के हक में आएगा हम उनके साथ हैं। दूसरी बात ये कि महिलाओं के तहत मुद्दे चाहे किसी भी धर्म से संबंधित समय समय पर कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती रही है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार जा रहा है।